जी हां दोस्तों, नीतीश के साथ बीजेपी सम्राट ने कर दिया बड़ा खेला। उधर जेडीयू में शुरू हो गया बवाल। बिहार में फिर से हो चुनाव, फिर जो करना है कर ले बीजेपी। नीतीश के नाम पर इस समर्थन का इस तरह से पूरा बिहार करेगा बहिष्कार। दोस्तों, दिल्ली ने नीतीश कुमार को एक तरह से चारों तरफ से फंसा दिया। अमित शाह का बिहार में 3 दिन रहना समझ आ गया। नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जेडीयू का क्या सब कुछ हो जाएगा खत्म? क्या नीतीश के ही खास ने, जो नीतीश के पार्टी में रहकर दिल्ली के खास बने हैं, क्या उन्होंने कर दिया बेड़ा गर्क? और कैसे नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद बिहार में बवाल, जेडीयू में बगावत, भारतीय जनता पार्टी में खुशी, राष्ट्रीय जनता दल में उम्मीद, आपको बताएंगे। द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट आप देख रहे हैं खबर और विश्लेषण के साथ। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल है। वही उम्मीद, वही बेचैनी और वही जो अक्सर आप देखते हैं, और नीतीश कुमार ही वजह बने। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर एक तरह से शहमात का खेल बिहार में होना ही था, लेकिन इस तरह से होना था इसका किसी को अंदाजा नहीं था। चर्चा शुरू हुई कि भाई नीतीश कुमार राज्यसभा दिल्ली जा रहे हैं, और जैसी चर्चा हुई, खबर निकली, जेडीयू के कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ने लगी। जेडीयू की चिंता आसमान की बुलंदी पर यह दिखने लगी कि अब सब खत्म हो जाएगा। और उसका नतीजा कि आज बिहार मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू के हजारों कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, रो रहे हैं, गुस्से में, जिनके हाथों में पार्टी का झंडा, कुछ के चेहरे पर नाराजगी, आंखों में आंसू, आवाज में भर्रापन, नारों के साथ नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश के साथ किसने की साजिश। दोस्तों, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बीते दिन कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। चौधरी ने यह भी दोहराया कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार के बेटे वो किस पद पे या उत्तराधिकारी, वो क्या कह रहे थे, जरा सुनेंगे आप। नीचे कर लो यार। वो भी तय हो रहा है या तय होगा, वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। निर्णय वही लेते हैं, लोगों नीचे कर लो, सब लोग नीचे कर लो, और उन्हीं के इच्छा से सब कुछ। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं सर, राज्यसभा जा रहे हैं, बात चल रही है, निर्णय उन्हीं को ले। अभी तक निर्णय क्या नहीं हुआ है? निर्णय कहे ना, हम बताए ना कि जो भी हो रहा है या जो होगा उन्हीं की इच्छा और उन्हीं के निर्देश पर। क्या निशांत को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? निशांत को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। एक चीज बता देते हैं कि निशांत के पार्टी में आने की बात बिल्कुल जोर से चल रही है। पार्टी के सभी लोग, पूरे कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि निशांत राजनीति में आए। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता लोग देख रहे हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, सबकी इच्छा है कि वो आए राजनीति। घोषणा कब तक होगा सर? सर, घोषणा कब तक होगा? अभी तो जब होगा दोनों साथ ही लोग। तो रामनाथ ठाकुर है, दूसरा कौन? कुछ घंटे आप सब्र से क्यों नहीं रहते? क्या निशांत कल जदयू में शामिल भी हो सकते हैं? निशांत तो जदयू में, वो तो एक सिर्फ तकनीकी बात है ना, वो किसी दूसरे दल में तो है नहीं शामिल होंगे। और ये हमने बता दिया कि पार्टी के सभी लोग। दोस्तों, आपने विजय चौधरी को सुना। अब नीतीश कुमार ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा है वो भी आपको आगे बताएंगे। वो चौंकाने वाली बात कही है, ऐसा कि आखिर क्या मजबूरी हो गई। जिस तरह लोग कह रहे हैं ट्रम्प मोदी के, एक तरह से जिस तरह मोदी ट्रम्प के आगे झुके हैं, नीतीश कुमार जो कभी ना झुकने वाले बीजेपी और इनके आगे ये कैसे झुक गए, वजह क्या है? दोस्तों, वैसे कार्यकर्ताओं का कहना है इस खबर के आने के बाद
मुख्यमंत्री का बदला जाना, अगर मुख्यमंत्री बदलना है तो पहले चुनाव करो, पहले चुनाव किया जाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2025 का जो जनादेश है वो नीतीश कुमार के नाम पर दिया गया है। इस दौरान जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए, रोने लगे। रोते हुए उन्होंने नीतीश के अलावा उन्हें कोई और मुख्यमंत्री मंजूर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को दिल्ली भेजने की कोशिश के पीछे कुछ राजनीतिक साजिश हो सकती है। जेडीयू के कुछ कार्यकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि पार्टी के अंदर और बाहर कुछ ताकतें चाहती हैं कि नीतीश कुमार पटना छोड़कर दिल्ली चले जाएं। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने यह भी कहा कि यह खबर के कारण कार्यकर्ताओं में एक तरह से गहरा आक्रोश है, गहरा दुख है और ऐसा होने हम नहीं देंगे। हम है कार्यकर्ताओं से पार्टी है, हम लोगों से बात किए बिना कैसे ऐसा मुमकिन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं मांगा था। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया, लालू यादव का। आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। दोस्तों, कार्यकर्ताओं का खास कहना है कि होली जैसे बड़े त्योहार को भी हमने नहीं मनाया, होली त्योहार फीका पड़ गया। एक नेता ने कहा कि हमारे घर में होली नहीं मनाई गई, चूंकि होली के दिन इस तरह की खबरें सामने आने लगी, नीतीश को दिल्ली भेजा जा रहा है। खबर सुनने के बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर नीतीश कुमार को हमने वोट मांगे, हमने वोट दिलाए, लाठियां खाई हैं। दोस्तों, कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने जनता से यही कहा था कि नीतीश कुमार ही बिहार का नेतृत्व करेंगे। अगर ऐसे में मुख्यमंत्री बदलते हैं तो ये कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा, चूंकि एनडीए ने जब सरकार बनी तो यही नीतीश कुमार, हालांकि चुनाव से पहले तो विधायक दल तय करेगा, लेकिन नीतीश की उपस्थिति ने बता दिया कि साहब नहीं ढकेल सकते हो पीछे। कार्यकर्ता वही कह रहे हैं कि क्यों भाई, ऐसा कैसे 25 से 30 कहां गया। इससे पहले आप लोग की कभी बात हो पाई पार्टी के नेताओं से कि क्या इस तरह की कोई तैयारी? कभी किसी ने नहीं कहा था, ये धोखेबाजी है। किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा। अगर कोई निर्णय करना था कार्यकर्ता को बुलाते, कार्यकर्ताओं से पूछते, और कार्यकर्ता से पूछे कि वोट हम लोग मांगने गए थे, नेता लोग वोट मांगने नहीं गया था। लात हम लोग खाते हैं, बात हम लोग खाते हैं, रास्ता पर पिटाते हम लोग हैं, और ये कोई निर्णय नहीं कर सकता है कोई नीतीश कुमार को हटाने का निर्णय। नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो रह के क्या करेंगे हम लोग? नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? नीतीश कुमार क्यों नहीं? हम लोग 89-90 से नीतीश कुमार जी के साथ है। तो कोई अपने से नहीं जाने, जनता ने वोट किया तो क्या नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़े? नहीं लड़ते नीतीश जी के नाम पर चुनाव, लड़ता दूसरे के नाम पर चुनाव। हम लोग नहीं कुछ बोलते, लेकिन वोट मांगे हम लोग घर घर जाके। महिलाएं कल रो रही थी, सैकड़ों महिलाओं ने हम लोग को फोन किया, कार्यकर्ताओं ने कहा फोन करके कि नीतीश जी ने तो अच्छा, कई लोगों को ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है शायद इस वजह से उन्होंने नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं, स्वास्थ्य सब ठीक है। नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी को ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोई फैसला नीतीश जी ने नहीं लिया है, बिहार की जनता ने वोट किया है। दोस्तों, कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि अगर किसी को राज्यसभा भेजना है तो निशांत कुमार को भेजा जाए, लेकिन नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से दूर नहीं किया जाना चाहिए। हम होने नहीं देंगे, ऐसा बवाल करते रहेंगे। दोस्तों, ये जेडीयू की बगावत की शुरुआत है। ये जेडीयू में अलग अलग विचार, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। बीजेपी की चाल तो एक तीर दो निशाना। नीतीश दिल्ली, बिहार में बीजेपी का सपना पूरा, और दूसरे जेडीयू कमजोर। वो स्लीपर सेल बैठे हैं ना, कुछ लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ललन सिंह को, कुछ लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं
संजय झा को, ये दिल्ली वाले लोग। अब नीतीश कुमार ने देखिए किस तरह से जस्टिफिकेशन किया है, देखिए आप इसको क्या कहेंगे। नीतीश कुमार जैसा राजनीति का चाणक्य अगर आज इस स्थिति में 90 के दशक में केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहने वाला नाम 2005 से लगातार अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री और अब भी महत्वाकांक्षाएं हैं। भाई साहब, लोग कह रहे हैं इससे अच्छा आप घर बैठ जाते। ये आपका फलसफा समझ नहीं आया। क्या लिखा देखिए, पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा तथा उसी के बल पर हमने बिहार के और आप सब लोगों की निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयात प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है और संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनाऊं। और इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा। आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसका मेरा सहयोग, मेरा मार्गदर्शन रहेगा। माननीय नीतीश कुमार जी, 25 से 30 का नारा कहां गया? नीतीश कुमार जी अब इतनी उम्र की ढलान में भी महत्वाकांक्षा, इच्छा, ये समझ नहीं आ रहा। ये तो ऐसे ही हो गया, अर्श से फर्श। आपको अब राज्यसभा जाने की क्या आवश्यकता थी? तो साफ झलक रहा है दोस्तों, ये ब्लैकमेल बीजेपी ने गजब तरह से किया है और कार्यकर्ताओं का खुला ऐलान है कि साहब ऐसा होने नहीं देंगे, हम बवाल करेंगे। दोस्तों, जेडीयू के टूट की शुरुआत भी हो गई है, जो बीजेपी का सपना था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मुख्यमंत्री को दिल्ली भेजा जाता है तो बिहार की सत्ता में फेरबदल हो सकता है। ऐसी स्थिति में नया मुख्यमंत्री कौन होगा तो बीजेपी का ही होगा, ये मान के चलिए। बीजेपी को अपने सपने को पूरे करने के लिए तो ये सब करना पड़ा। निशांत कुमार डिप्टी सीएम हो जाएंगे। दोस्तों, पटना से आई इस तस्वीर ने यह साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में गहरा भावनात्मक जुड़ाव है, गहरा गुस्सा है पार्टी को लेकर, इस फैसले को लेकर, बीजेपी की नीति रणनीति को लेकर, एनडीए को लेकर। राज्यसभा जाने के चर्चाओं के बीच जिस तरह से कार्यकर्ता सड़कों पर आए हैं, सीएम आवास को घेरे हुए हैं, बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्यों नीतीश कुमार इस फैसले लेने को मजबूर हुए हैं? बड़ी वजह बताइएगा जरूर। क्या निशांत कुमार के लिए सारा कॉम्प्रोमाइज? कमेंट जरूर कीजिए।